तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस क्वेश्चन आंसर सेशन, जहां मैं आज वीकली मास्टरमाइंड क्लास में बैठा हूं, जहां आपके सवाल है मेरे जवाब है कि आपकी लाइफ में सब कुछ कैसे मिलेगा जो मैंने वादा किया है। हीलिंग से है, तो हीलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले देवजानी चक्रवर्ती पूछ रहे हैं कि जो हीलिंग आपने आज बताई, क्या वो फैमिली मेंबर को शेयर कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मैं तो यूट्यूब में डालने वाला हूँ, हर कोई करे ना। ये हर घर में करने की चीज है, हर किसी को करना चाहिए। बस जो रेकी के स्टूडेंट नहीं है, जिनको रेकी का अट्यूनमेंट नहीं मिला है, उनके हाथों से रेकी नहीं निकलेगी। लेकिन हाँ, आप नॉर्मल प्राणा हीलिंग, नॉर्मल एनर्जी से अपनी हीलिंग भी कर रहे होंगे और दूसरों की हीलिंग भी कर रहे होंगे, तो फर्क पड़ेगा। लेकिन दोनों के फ्रीक्वेंसी में फर्क है। नॉर्मल जो प्राण शक्ति है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, और दूसरा जो रेकी है उसकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। और दोनों का रिजल्ट में भी जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हीलिंग हर कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और जिनकी अटूनमेंट नहीं हुई उनको भी इसका लाभ मिलेगा, जिनको रेकी का रॉ भी नहीं पता उनको भी लाभ मिलेगा। तो दीजिए ना, सबको दीजिए, कोई बात नहीं। और तो मैं अभी इसकी जो अब रिकॉर्डिंग दूंगा, यूट्यूब में होगा, उसे सबको भेजो, दुनिया में सबको भेजो, हर ग्रुप में भेजो, कि सबका भला हो। ठीक है? और फिर वो मुझसे जुड़ना चाहे तो फिर मैं रेकी एंड माइंड और भी सिखा दूंगा। ठीक है? सबको दे सकते हैं, आप बाद में रेकी प्रैक्टिस कर लेंगे। इंदु बोल रहे हैं, सर नो नीड टू एनी प्रूफ और विटनेस, 1000% बिलीव यू एंड यू टेक्निक्स एंड आई डीपली रेस्पेक्ट योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इंदु, आपके इस अनशेकेबल ट्रस्ट के लिए। एंड बिलीव मी, मैं अभी डिक्लेयर करता हूं कि आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि आपने ये अनशेकेबल फेथ दिखाया है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर फेथ। सर, डेली बहुत ज्यादा हीलिंग करने का क्या बेनिफिट होगा? पूजा गुलेरिया, देखो, ज्यादा हीलिंग करना कोई बेनिफिट नहीं है। आप बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप 12 मिनट्स की कर लो, 36 मिनट्स की कर लो। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही जिद्दी बीमारी है, बहुत दिनों से हीलिंग करके भी ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब डीप रूटेड कोई रीजन है, कोई कॉज है। अब वो या तो कुछ कार्मिक ब्लॉकेज अभी का होगा, या तो पास्ट लाइफ का भी होगा। ठीक है? तो उसको ठीक करने के लिए कई बार ज्यादा हीलिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन ये नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे लगे हो, नहीं, जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 72 मिनट्स मैंने बताया है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी बीमारी है, और वो ठीक नहीं हो रहा है। अदरवाइज 36 मिनट, 36 मिनट्स आइडियल है। नॉर्मली किसी भी बीमारी को हील करने के लिए लगातार करके आप लाभ ले सकते हो। बाकी 12 मिनट्स में भी लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। तो 12 मिनट्स टू 36 मिनट्स आप मेंटेन करके चल सकते हो। बाकी जितना ज्यादा करोगे वो तो फायदा हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जरूरी नहीं है, लेकिन टाइम है तो कर लीजिए, फायदा ही फायदा होगा और जल्दी रिकवरी होने के चांसेस होंगे। राइट ना? हाँ, गिरीश पूछ रहे हैं, सर रूट चक्र ब्लॉकेज को कैसे दूर कर सकते हो? तो रूट चक्र पे हील करके ही आप उसे दूर कर सकते हो। क्योंकि रूट चक्र कहाँ है पता चल गया, सामने पैरों के बीच में, पीछे टेल बोन पॉइंट में। वहां हाथ रख के जब भी टाइम मिले आप ज्यादा से ज्यादा हीलिंग करो। ठीक है? क्या क्या ठीक होगा उससे? आपका करियर अच्छा हो जाएगा, आपकी आप में लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आपको लगेगा कि पैसे पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। धीरे धीरे प्रोस्पेरिटी आपको फील होगी। और अगर आप लगातार इस चीज को करते रहे और मेहनत किया, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी बहुत जल्द मिल सकता है, जैसे भगवान की दया से, रेकी माँ की वजह से मुझे तो मिल गया है। ठीक है? तो उस चीज को अगर आपको चाहिए तो रूट चक्र को हील करो, सामने और पीछे दोनों तरफ से उसी चक्र पर हाथ रखकर। नाउ आते हैं इंदर आहूजा। इंदर आहूजा पूछ रहे हैं, सर व्हाट वुड बी द शेड्यूल टाइम स्लॉट फॉर दिस डेली सेशन? देखो इंदर जी, इसके लिए कोई भी शेड्यूल नहीं है। मेरा काम है आपको अट्यूनमेंट देना। मैं आधे घंटे में वो अट्यूनमेंट दे दूंगा। वो कब होगा मैं शेड्यूल करूंगा। एक दिन जिंदगी में एक बार अट्यूनमेंट लेना है, वो मुझसे आप लोगे। और लेने के बाद प्रैक्टिस का कोई शेड्यूल नहीं है। सुबह से लेकर रात तक या फिर 24 घंटे में मान लो, 1 घंटा आपको अपने ऊपर हीलिंग और दूसरे दूसरे प्रैक्टिसेस में लगाना है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या। अगर आपने वर्क बुक देखा हो, या आपने हाउ टू स्टार्ट आरएमपी कोर्स नाम का वीडियोस देखा हो उस फोल्डर में, तो वहां मैंने एक्सप्लेन किया है वर्क बुक क्या है। वहां पे मैंने कई सारे एक्टिविटीज की बात की है। एक है सुबह सुबह रे की प्रिंसिपल्स,
ये हमारे रेकी में काम करने का, हीलिंग करने का, जीने का कुछ सिद्धांत है। 5 प्रिंसिपल्स है जो आपको कोर्स में पता चलेगा। सो इस पर्टिकुलर क्लास में भी मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया। तो वो प्रिंसिपल्स बोलने में, याद करने में, या उसे सिर्फ और सिर्फ सोचने में आपको 5 मिनट्स मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, तो 5 मिनट ये कर लो। हालांकि 30 सेकंड में या 1 मिनट में भी कर सकते हो। तो थोड़ी सी बात है, आपने 5 वाक्य बोलो और प्रैक्टिस हो गया तो 30 सेकंड लगेगा। ठीक है ना। एक बोतल ले लो आप, पानी तो पीते ही हम लोग। एक बोतल ले लो, चाहे कोई भी बोतल है, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर बॉटल ले लो और उसे चार्ज कर लो। ठीक है, चार्ज करने का तरीका कोर्स में बताया गया है। रेकी शक्ति का आह्वान करना है और आपने हाथ रखना है, आंख बंद करके। जो भी अफर्मेशन आपको अपने लिए लगता है, परिवार के लिए लगता है, सब बोलिए। अफर्मेशन समझ में नहीं आता, गूगल में डालिए कि मुझे हेल्थ के लिए अफर्मेशन, रिलेशनशिप के लिए अफर्मेशन, पैसे के लिए अफर्मेशन, मेरे पॉजिटिविटी के लिए अफर्मेशन, हैप्पीनेस के लिए अफर्मेशन। सब कुछ मिलता है, सब रेडीमेड है। अब वहां से अच्छे अच्छे चुनो और उसे अपने कॉपी में, डायरी में लिख लो। सामने लिखा हुआ है 10-12 अफर्मेशन, उसे देखते देखते भी कर सकते हो। मेरा दिन अच्छा बीत रहा है, मेरे रिलेशनशिप बेटर हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो रहा है, जो भी है, जो भी आपको चाहिए। आप या तो जनरल कर लो सबके लिए एक जैसा, या तो कस्टमाइज कर दो जिसको जो चाहिए। आपको पैसा चाहिए, पैसे वाला कर लो। आपकी आपकी वाइफ को रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप वाला कर लो। आपके बच्चों को एनर्जी चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन भर दो इसमें। आप जो चाहे भर सकते हो। एक बोतल पानी में आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। या तो जनरलाइज कर लो 20 लीटर पानी, या तो कस्टमाइज कर लो अलग अलग। लेकिन टाइम आपको 3 मिनट करीब लगेगा, कर लो। ठीक है, ये प्रैक्टिस करो और डेली आप जब करोगे तो पानी पीते पीते आपको कुछ दिनों में सिर्फ पानी से ही लाभ मिलेगा। इतना ज्यादा लाभ मिलेगा कि एक पानीपत में पानी वाला बाबा कहलाते थे, अभी है कि नहीं पता नहीं, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो क्या बोलते थे, अपने घर से ना पानी लेके आओ, मिनरल वाटर लेके आओ। घर से नहीं देते थे, अपने पास से लेके आओ, उनके सामने ही रखवाते थे और वहां पे पानी चार्ज करते थे। सिंपल साइंस है, डॉक्टर इमोटो का एक साइंस है, गूगल में देख लो आपको मिलेगा कि पानी का क्वालिटी होता है वो हमारे अंदर की जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो इमोशंस है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो जाती है। पानी में प्रोग्रामिंग हो गई, उसे आपने पिया तो आपकी बॉडी का 70% पानी चार्ज हो गया, उससे आपका पूरा और पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बड़ा सिंपल है भाई। एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में जो चाहे डाल लो और अपने कंप्यूटर में लगा लो, मुंह में डाल के हो गया। और आप देख लो, जो पिक्चर देखना चाहते हो देख लो। सिंपल है। ठीक है, मजा आता है। देखो निशा जी इतना मुस्कुराती है, मुझे मजा आता है, उनको बड़ा मजा आता है मेरे क्लास में, राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच उषा निखार। ओके, और इंद्र जी आपको समझ में आया। ठीक है, शेड्यूल बड़ा इजी है। फिर आप एक एक्सरसाइज करो, एक सॉइसो एक्सरसाइज बताया, सिंपल है। आपको दिखेगा सिंपल, लेकिन आपकी हर बीमारी दूर कर सकता है वो। ठीक है, उसे आप करो। वो एक एंशिएंट आर्ट है, बहुत पुरातन काल से चला आ रहा है और सब जगह नहीं सिखाया जाता, लेकिन फिर भी शायद कोई करता हुआ दिखाई दे तो है। लेकिन एकदम सिंपल है। उसको स्वाइसो बोलते हैं। 10 मिनट कर लिया करो। अगर इसको किसी ने यूज करना है वेट लॉस के लिए, मान लो किसी का वेट बढ़ा हुआ है, वेट लॉस करना है, तो इस स्वाइसो और डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक जिससे सांस लेने का मैंने बताया है, उससे लोगों ने 20 क्या 25-25 किलो घटाया है। 25 किलो, 3 मंथ्स में 25 किलो वेट घटाया है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, विदाउट एनी डाइट। तो वो दोनों चीजें करनी है आपने, वो शेड्यूल में। आप कब करना है वो आपकी मर्जी। ठीक है, फिर आता है फॉरगिवनेस। वो तो मन ही मन करना है, कभी भी कर लो। ग्रैटिट्यूड, अरे वो दिन भर करते रहो ना, सुबह उठने से लेकर रात तक थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो, हो गया ग्रैटिट्यूड। दिमाग नहीं लगाना, कोई भी एक्स्ट्रा कोई रिचुअल नहीं है कि ये करने से ग्रैटिट्यूड होता है। ये तो मन का भाव है। सब कुछ ठीक दिया ऊपर वाले ने, थैंक यू ऊपर वाले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बात खत्म। और रात को सोने से पहले वर्कबुक में टिक करना है, मैंने ये सब कर लिया, डेट लिखा, फोटो खींचा और मुझे भेज दिया। डेली का असाइनमेंट है, तो आप करो। ये डेली शेड्यूल अपने टाइम पे करना है, मुझे नहीं देखना आपने कब किया। रात को सोने से पहले ये देखना है कि दिन भर में किया कि नहीं। आप भेजो, आई एम अकाउंटेबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आप भेजो। और आपको भी थोड़ा सा डर लगेगा, नहीं नहीं मुझे तो करना पड़ेगा पूरन सर, तो देखते हैं, भले ही मैं ना देखूं, लेकिन आपको पता होगा कि सरप्राइज चेक कर लिया तो, और मैं सरप्राइज चेक कर लूंगा। और जिस दिन लगा कि ये तो नहीं कर रहे हैं, फिर मेरी डांट भी खानी पड़ती है। अब धर्मेंद्र जैन ने बोला ना कि सर ने डांटा भी, लेकिन कितना कृतज्ञ महसूस करते हैं, क्योंकि मेरा डांट भी आपके लिए होता है। ठीक है, तो कई बार मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट मोइनली आजकल मैं सबसे बहुत ही प्यार से ही बात करता हूँ, प्यार से समझाता हूँ। लेकिन कभी कभी डांटना पड़े तो डांट भी देता हूँ, तो आप लोग उसे
ब्लेसिंग समझ के ही एक्सेप्ट करना, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करना। नाउ थैंक यू सो मच। ओके, नाउ शुक्ला सहगल। ओके, शुक्ला सहगल जी बोल रही हैं, सर क्या मैं अपने बेटे अपने साथ साथ अभी दे सकती हूँ? बेटे को अपने साथ साथ, आप हीलिंग की बात कर रहे हो ना? हाँ, आप कर सकते हैं। मैंने आपको खाना पकाना सिखा दिया, तो खाना सिर्फ अपने पेट भरो, अपने बेटे को नहीं खिलाओगे क्या खाना? तो बेटे को खिला दो, अपने सास ससुर को खिलाओ, कल जाके अपने मायके वालों को खिलाओ, पड़ोसी को खिलाओ, और भंडारा लगाओ ना। आप भंडारा आप अपने लिए थोड़ी है। तो आप जब अपनी हीलिंग कर सकते हो, तो बच्चे का क्या, किसी का भी कर सकते हो। पहले टच हीलिंग होगा, अभी एक हफ्ते तक टच हीलिंग होगा। दूसरे हफ्ते से आप वो सिंबल्स को यूज करोगे, तब भी मान लो टच हीलिंग है। थर्ड वीक से तो मैजिक शुरू हो जाएगा। थर्ड वीक में आप वो मंत्र से भी हीलिंग कर सकते हो, सिचुएशंस अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है, सोच सकते हो, एनर्जी क्रिएट होगी। और फोर्थ वीक में तो टोटल मैजिक है, आंख बंद करके बैठे हैं और पूरी दुनिया में किसी को भी हीलिंग दे सकते हो। अरे आप दुनिया में, जिस दुनिया में आए हो, यहाँ मैजिक और मैनिफेस्टेशन होता है, आपको नहीं पता, ठीक है? आप हीलिंग दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टच हीलिंग हो गया, बाद में डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हो। वर्कबुक में कुछ नहीं है। वर्कबुक से पढ़ने की कोशिश मत करना, मैं किताब से नहीं पढ़ाता। वो सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, और उसमें मुश्किल से आपको 1-2 मिनट की प्रैक्टिस है। रात को 5 चीजों के लिए थैंक यू लिखना। आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल दैट, 5 चीजें लिख लो, अलग अलग लिखो डेली। 30 डेज में 150 चीजों के लिए थैंक यू होंगे, ठीक है? 3 मंथ्स में आपको करीब करीब मान के चलो, कितना होता है, 150, 150, 150, 450, 450 चीजों के लिए आप थैंकफुल होंगे। और अभी हम क्या मान के चले, जिंदगी तो बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ओहो ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सिर्फ कंप्लेनिंग मोड में, वाइनिंग मोड में सिर्फ। अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, भगवान ने इतना कुछ दिया था, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। डेली अलग अलग चीजें लिखेंगे और रात को भेज देना, बात खत्म हो गया, ठीक है? पहले, सबसे पहले अटूनमेंट लीजिएगा, ऐसे सीधे ढंग से नहीं चलेगा। अटूनमेंट लेना है। कल आप लोग वर्कबुक तैयार कीजिए, सो दैट परसों में आपको टाइम दे सको, ठीक है? नए लोगों को बोल रहा हूँ। जयंत आप बोल रहे हैं, रेगुलर हीलिंग करने के बाद भी एनर्जी ऊपर नीचे क्यों होता है? एनर्जी ऊपर नीचे सबका होता है, ठीक है? ये एक शेयर मार्केट का ग्राफ की तरह है, जिंदगी जैसे ऊपर नीचे होता है, एनर्जी भी ऊपर नीचे होता है, ये नेचुरल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना भी ऊपर नीचे हुआ, रेकी हीलिंग करके आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, प्रॉब्लम्स के पार जा सकते हो, अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हो, दूसरों की बीमारी दूर कर सकते हो। ऊपर नीचे में क्यों दिमाग लगा रहे हो? एनर्जी ऊपर नीचे होता है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? आपको मेन है कि इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। और ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं, कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पंडित को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, किसी तांत्रिक के पास जाके बोलने की जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी को ठीक कर दो। अरे भाई, खुद ठीक करो ना, अपना हाथ जगन्ना। अहम ब्रह्मास्मि। जो चाहे आप पा सकते हो, जो प्रॉब्लम है खुद ठीक कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं करेगा आपके लिए। तो कर लो ना, ऊपर नीचे होने दो, ठीक कर लो आप, ठीक है? दीपांशु बोल रहे, सर रेकी से किसी के ऑरा कलर को कैसे देख पाएंगे? रेकी एंड माइंड पावर कोर्स में जब आप फर्स्ट उसमें ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो ऑरा को कैसे नेकेड आई से देखना, ये मैं बोल भी रहा हूँ, करवा भी रहा हूँ, और आप देख पाएंगे। उसमें व्हाइट कलर भी होगा, कलर्स भी होगा, वो आप जो देखेंगे आपको दिखाई देगा। तो वो रेकी एंड माइंड पावर के कोर्स में मैंने सिखाया है, हाउ टू सी ऑरा। ओके, वो आपको प्रैक्टिस करने से होगा, खुद भी करो, परिवार को कराओ, और मजे लो। मजा आता है करके, देख के अच्छा लगता है ना। I need help to heal my both kids for bring confidence. Take USML test passed and advance in their career. Which chakra should I? कुलदीप, देखिए, बच्चों की हीलिंग करनी है तो उनके सिंपल दिमाग में हीलिंग करो, उनके पेट में हीलिंग करो। पेट उनका ठीक रहेगा, उनकी एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी, उनका दिमाग सही रहेगा, उनका पढ़ाई अच्छी होगी, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहेगा। ये दो जगहों पे ज्यादा हीलिंग दिया करो, बाकी सब ठीक है, ठीक है? ये दो जगह पे ज्यादा हीलिंग देना, बाकी 12 पॉइंट्स की हीलिंग तो आप करोगे, तो वो करके ये 2 पॉइंट्स में एक्स्ट्रा हीलिंग दे देना, ठीक है? गौतम बोल रहे हैं, सर थैंक यू, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, इट वॉज वंडरफुल। थैंक यू सो मच गौतम, अगर आपको आपका एक्सपीरियंस आज का अच्छा लगा, तो आगे भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी क्लासेस हर हफ्ते होगी, ठीक है? रेकी 12 चक्र हीलिंग ओनली प्रोसेस फॉर इनर चाइल्ड हीलिंग? नो नो, रेकी जो हीलिंग है वो इनर चाइल्ड के लिए है, आपके कार्मिक ब्लॉकेज के लिए है, आपके चक्र हीलिंग के लिए है, आपके अंदर की सारी बीमारियों के लिए है, आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम के लिए है, सिर्फ इनर चाइल्ड के लिए नहीं। लेकिन इनर चाइल्ड का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा, वो भी हील होगा। और आर देयर अदर प्रोसेस टेक्निक टू बी फॉलो?
जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रोसेस है, गौतम इस कोर्स में बताया गया है। और जो आपको एंड रिजल्ट चाहिए वो मिल रहा है। लाइफ में स्टेबिलिटी, लाइफ में फुल कंट्रोल वो मिलेगा। तो करो तो सही, पहले 30 डेज कंप्लीट करो, तब पता चलेगा। ठीक है। हीलिंग प्रोसेस का आपको आपको फर्स्ट मॉड्यूल में आप देखोगे तो स्टार्टिंग होगा। सेकंड मॉड्यूल में आपको कैसे दूसरों का हीलिंग देना पता चलेगा। हर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस वहां मिलेगा। पूरा वीडियो आपके कोर्स में है, 30 डेज रेकी एंड माइंड फॉर्म। ठीक है। सुनीता बोल रहे हैं कि अटोनमेंट के लिए फोटो भेजना जरूरी है। देखो, अगर फोटो मिल जाए तो एटलीस्ट मैं जान पाऊंगा कि आप कैसे दिखती होंगी, नहीं तो मुझे अंदाज लगाना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम है, फोटो नहीं दिखाना है तो मत दिखाइए। मैं अंदाज लगा लूंगा, अपने सेंस कर लूंगा और आपके अटोनमेंट कर दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। वैसे मैं फोटो मंगाता हूँ, अगर लगे तो कर देना, नहीं तो वैसे मैं कर लेता हूँ। कई बार बिना फोटो का भी कर लेता हूँ, उसमें कोई ज्यादा कंपल्सन नहीं है। मैं 25 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे सेंस हो जाता है। तो मैं जहाँ जिससे कनेक्ट होना है, विदाउट फोटो विदाउट नेम भी मैं पहुंच सकता हूँ। ठीक है। चलो। सुनीता स्मिता बोल रहे हैं, सर मुझे 3 महीने से कुछ ने कहा लग जाता है, कभी गिर जाती हूँ और हाथ में क्या होता है, कैसे हीलिंग करनी। स्मिता धावल पटेल, स्मिता पटेल, देखो स्मिता, अगर आप रेकी माइंड पर स्टूडेंट है तो ये मान के चले कि ये मृत्यु लोक है। ये धरती लोक जो है, कर्म कर्म करने का लोक है। जहाँ पे उठना, गिरना, चोट लगना, प्रॉब्लम आना, चैलेंज होना, बीमार पड़ना, ये होता ही रहेगा। ये स्वर्ग लोक नहीं है। इस लोक में जब भगवान भी अवतार लेते हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम होता है। भगवान राम के साथ भी तो प्रॉब्लम हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी कहाँ बचे रहे। सबके साथ प्रॉब्लम होगा, सबका उतार चढ़ाव होगा, गिरना उठना लगा रहेगा। बस एक ही चीज है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो, इसके पार जा सकते हो, इसको तर सकते हो, ये ठीक कर सकते हो, जो कि आप रेकी एंड माइंड पावर से कर सकते हो। तो कीजिए ना, ये तो लगा ही रहेगा जिंदगी में। ठीक है। खुश रहा करो। ठीक है। सर, कल आपसे बात की थी कॉल में, आपने जो कॉन्फिडेंस दिया, इसलिए थैंक यू, इसलिए आपका कोर्स ज्वाइन किया। वेरी गुड आना। सिर्फ कॉन्फिडेंस देने से ज्वाइन करना वो बड़ी बात नहीं है। अगले 3 महीने में जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, वो मेरे लिए बड़ी बात होगी। जब आप ऐसे लाइव क्लास में आके बोलेंगे, सर थैंक यू सो मच, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं उस दिन का वेट करूंगा। अभी तो शुरू किया है, अभी आपके बहुत कुछ चलेगा, टाइम है अभी थैंक यू बोलने के लिए। लेकिन फिर भी थैंक यू बोल रहे हो, अच्छी बात है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। Sushil, I have stopped healing from last 1 year. Can I continue start healing now? Of course. Whenever you want, you can resume. और इनफैक्ट इसको कंटिन्यू करो। लेकिन छूट गया है, कोई बात नहीं ना। शुरू कीजिए ना, कल से शुरू कीजिए, वही 12 पॉइंट्स हीलिंग शुरू कीजिए। बाकी प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा कीजिए, धीरे धीरे आदत बन जाएगी, जैसे पहले कर रहे थे। ऑफ कोर्स यू कैन रीस्टार्ट, और फिर से अटेनमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ओके। और शीतल पूछ रही है कि सर जी, हीलिंग के दौरान बोला है, हमें भी वैसे ही बोलना है कि सिर्फ हाथ भी रख सकते हैं? आपको कुछ भी नहीं करना, हाथ रख कर आप नॉर्मल हीलिंग करो। ये तो मुझे समझाना था तो मैं समझा रहा था, क्योंकि कंटिन्यूस कमेंट्री करने से आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। नहीं तो रिकॉर्डिंग तो दे ही दी थी, अपने आप ही कर लेते। जब मैं क्लास करा रहा हूँ तो मुझे समझाना है, डिस्क्राइब करना है, आपको पूरी तरह से पता चलना चाहिए। इसीलिए बोल रहा था, आपको बोलने की कुछ जरूरत नहीं। सिंपल हाथ रख लो, मैंने बोला ना, टीवी देखते हुए हीलिंग कर सकते हो, सोते सोते भी हीलिंग कर सकते हो। तो नहीं बोलना है, जरूरी नहीं है। बोलते हो तो बोल रहे हो, क्या दिक्कत है। सर अगर उस बोतल का पानी कोई और पी ले तो जहर थोड़ी हो गया, वो तो पॉजिटिव हो गया ना। पीने दो ना, अपने अच्छे भाव से चार्ज किया है, मोहल्ले को बांटो ना, पूरे मोहल्ले को दे दो, सबका भला होगा। सिर्फ अपना ही क्यों भला करना, तो कोई और पिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, राइट, ओके। बट सर अफर्मेशन तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलना है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने फ्यूचर बोला है क्या, कि मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा? आप प्रेजेंट में बोलो ना। एवरी डे इन एवरी वे माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। ओके, आई एम होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस एंड हैप्पी। I am okay, I am fine, I am feeling better. My life is getting better and better. My relationship is getting better and better. My financial condition is getting better and better. तो प्रेजेंट ऐसे भी तो है, तो आपको ऑलरेडी पता है, वही करो। ठीक है। अगर मैंने गलती से कुछ बोल दिया हो तो माफ कीजिएगा, यही करना है। और अफर्मेशन ऑलरेडी मैंने
बताया हुआ है, ठीक है, क्लोज क्लास में है। सर क्या चार्ज करते समय बोतल का कैप खोलकर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि बोतल का कैप है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे करके इसमें एनर्जी डालोगे ये पानी थोड़ी जो डाल रहे हो, ठीक है। एनर्जी जो है वो किसी भी चीज के अंदर जा सकता है, इस मेटल के अंदर भी जा सकता है, ओके। अगर किसी का प्लास्टर चढ़ा हो, इतना मोटा प्लास्टर चढ़ा हो, उस प्लास्टर के ऊपर से भी हीलिंग देते हैं, हड्डी जल्दी हील होता है। इसका मतलब है कपड़े के ऊपर से भी आएगा, आप कंबल भी ओढ़े हो तब भी हीलिंग जाएगी, आपको उसकी चिंता नहीं करनी। इसको बॉटल का ढक्कन खोलना जरूरी है, ओके। ओके और क्या है, ओके ओके। हीलिंग के दौरान बोला तो हो गया। सर वेट गेन करना हो तो आपने हीलिंग करना, अपने पेट की पूरी हीलिंग करनी है, ओके, पॉजिटिव सोचना है। और उसके बाद अपने माइंड में ये सोचना है कि मेरा वेट आइडियल हो रहा है। अगर एकदम पतले हो तो थोड़ा मोटे हो रहे हैं, अगर मोटा नहीं होना है, मोटा होने की कोई अच्छी बात नहीं होती, लेकिन एकदम पतले हो, एक आइडियल वेट चाहिए, तो बोलो कि आई हैव एन आइडियल वेट ऑफ 65 kg एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जैसे मैं अपना 60 और 65 के बीच में मेंटेन करता हूँ, लास्ट 20 ईयर से ऐसे ही चल। तो जस्ट मैं बोल रहा हूँ आई हैव एन वेरी आइडियल वेट ऑफ 65 kg। फॉर एग्जाम्पल आज मेरा 62 63 है, मैं ये बोल सकता हूँ कि 65 तक हो जाए। हाँ 65 का एक एक आइडियल वेट रखा, आप भी ऐसे ही कुछ वेट रखो और उसी हिसाब से हीलिंग करो, ठीक है, और आपका वेट बढ़ेगा। आप जो स्वाइस एक्सरसाइज है दिन में सिर्फ 10 मिनट करो, ज्यादा मत करो, ज्यादा करोगे तो वेट घट जाएगा। 10 मिनट करो स्वाइस। और ये जो डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक है वो भी आप जब करो तो मुंह से सांस मत छोड़ो, नाक से सांस लेना, नाक से ही छोड़ना। जिसको वेट घटाना है उनको मुंह से सांस छोड़ना है, और जितना ज्यादा करोगे उतना ही जल्दी वेट घटेगा, ठीक है। वेट बढ़ाने का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, खाना पीना अच्छा खाओ, बेटर खाओ। व्हाट इज नेम अगेन प्लीज, किस चीज का नेम है मुझे समझ में नहीं आया, व्हाट्सएप में पूछ लेना। सर डू बार अटूनमेंट ले सकते हैं, बाहर पहले किसी और ने लिया है तो क्या आपसे लेना जरूरी है? ओके 2 बार, ओके। देखो ऐसा है, अट्यूनमेंट सभी मास्टर का अलग अलग होता है, सबकी अच्छी एनर्जी है, उनकी अपनी एक्सपीरियंसेस, उनकी अपनी एजुकेशन है, वो सारी एनर्जी उनके अंदर है, वो सारा एजुकेशन उनके अंदर है, वो नॉलेज उनके अंदर है, पावर उनके अंदर है। और वो जब अट्यूनमेंट देंगे उनका बहुत सारे अंश आप में आ जाएगा, तो ले लो ना, ये तो आशीर्वाद है। ऊपर से आपका कनेक्शन बन रहा है, इस बार तो आप अलग टाइप की रेकी सीख रहे हो, अलग टाइप की प्रैक्टिस है, अलग टाइप के सिंबल्स है, तो ये अलग ही एप्लीकेशन है, अलग सॉफ्टवेयर है, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी बार चाहें आप अटूनमेंट ले सकते हो। मैंने 20 25 टाइम्स अटूनमेंट लिया हुआ अलग अलग गुरु से, नेशनल इंटरनेशनल। 10 सालों में मैंने करीब करीब 20 25 गुरुओं से अटूनमेंट लिया है, और इसीलिए मैं शायद इतना पावरफुल हूँ कि आज मैं ये काम खुशी खुशी कर पा रहा हूँ, दिन रात मेहनत करके भी थकावट महसूस नहीं होती और मुझे मजा आता है, ठीक है। सर इट रियली वर्क्स। आज मेरी फर्स्ट डे में ही मेरा हेडेक बिना मेडिसिन के ठीक हो गया। इंदु जी ने अभी अभी ज्वाइन किया है, वो बोल रही है कि आज ही मैंने अटूनमेंट लिया, आज ही मैंने हीलिंग की और मुझे अच्छा लगा। ये तो शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ होगा, लगे रहिएगा, ठीक है। दीपांशु बोले सर ऑरा कलर वाला मॉड्यूल इसी कोर्स में, हाँ बिल्कुल है, फर्स्ट मॉड्यूल में होगा, चेक कीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। हेलो सर कैन रेकी हेल्प टू मेक रिच? हाँ राजेश, रिच बनने में मदद नहीं करेगा, आपकी ब्लॉकेजेस दूर करने में मदद करेगा, आपके रूट चक्र को ठीक करेगा, आपके माइंड को बैलेंस करेगा, आपके दिमाग की बत्ती जलाएगा, आपका माइंड का आपको ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, तब वो प्रॉपर कनेक्शन कर पाएगा, अच्छी एनर्जी होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप फोकस करके काम कर पाएंगे, क्लैरिटी मिलेगी तो आप सही काम करोगे, और दिल से काम करोगे तो सक्सेस मिलेगा, और सक्सेस मिलेगा तो अमीर भी बन सकते हो। मुझे देखो, मैं एक फौजी था, एक सैलरी पर्सन था, जिससे मेरा घर भी नहीं चलता था, और आज मैं बोल सकता हूँ कि हाँ रिच हूँ, एटलीस्ट बोल सकता हूँ कि मैं प्रॉस्पर हूँ, और मुझे पैसे की चिंता नहीं करनी, भगवान भर भर के देते हैं, मजा आता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे अंदर की सारी ब्लॉकेजेस ठीक हुई, मेरी चक्रास ठीक हुए, मेरी माइंड को क्लियर किया। इसलिए राजेश आप भी रिच बन सकते हो, ठीक है। पेशेंस रख के जुड़ कर आप करते रहने का, ठीक है। रजी गुज्जर सर ये कोर्स की डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है, व्हाट्सएप करो, क्योंकि अब मैं ये कोर्स का पूरा डिटेल क्वेश्चन आंसर राउंड में नहीं बताऊंगा। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप का नंबर आप मुझसे ले सकते हैं, एक बार आप अपने ग्रुप में देखिएगा, वहां पे मेरा फोटो लगा होगा,
और उसमें मेरा नंबर लिखा होगा। अभी अगर नोट करना चाहें तो आप मेरा नंबर, जो मेरे ऑफिस के स्टाफ उठाएंगे या फिर वो जवाब देंगे कि वो डॉक्टर पूरन के टीम से हैं, व्हाट्सएप का जवाब वहां से मिलेगा। और अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, पूरी डिटेल्स बताऊंगा, समझा दूंगा, और समझ में आए शुरू कीजिएगा। आपको भी वैसा ही रिजल्ट चाहिए तो नंबर मैंने दे दिया, व्हाट्सएप मी विथ योर नेम ऑन इट एंड टेक अपॉइंटमेंट एंड टुमारो यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए अब इससे ज्यादा और नहीं, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस खत्म हो गए। अगर किसी के पास एक दो रह गए हो, एक बार फिर से मैं चैट ऑन करता हूँ और दो चार क्वेश्चन लेकर समाप्त करता हूँ। ठीक है ना? चैट फिर से ऑन है और सभी लोगों को बता दूं, ये हर हफ्ते होता है। कोशिश करें कि लाइव अटेंड करें, लेकिन फिर भी अगर छूट जाता है तो आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, चिंता नहीं करनी। ठीक है? ग्रुप में बोलने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं कि सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्या आप देंगे? अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा, अब ये रिकॉर्डिंग कर ही लिया है, तो इसको घर पे रखकर इसमें मुझे पैसे थोड़ी कमाने को मिलेगा, इससे मुझे इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा, इसको रख के मुझे क्या फायदा? तो मैं इसे आपके ग्रुप में डालूंगा, इसीलिए ग्रुप बनाया है और आप ही को दूंगा। ठीक है? और अगर इच्छा हुई तो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, पूरी पब्लिक को फायदा होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर दूंगा। तो चिंता मत करना, आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं सर रिकॉर्डिंग मिलेगा, कल तो मैंने किया नहीं, मिल जाएगा। अरे मत पूछो, मेरा काम है, मैं दे दूंगा। ठीक है? शुक्ला जी बोल रहे हैं क्रिस्टल हीलिंग और ग्रीड हीलिंग आप सिखाएंगे या अलग कोर्स है? शुक्ला, देखिए एक्चुअली क्या है, मेरे पास कई सारे कोर्सेज हैं। ये अभी आपका फर्स्ट सेकंड लेवल होगा। जब जब नेक्स्ट थर्ड लेवल में जाएंगे तो उसमें क्रिस्टल ग्रीड हीलिंग पूरा का पूरा सिखाया जाएगा, और आपको सही तरीके से गाइड करके रिजल्ट कैसे लेना है वो भी बताया जाएगा। वो थर्ड लेवल में आएगा। इस कोर्स में जब आप कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट देंगे, तब आप एलिजिबल होंगे नेक्स्ट कोर्स के लिए। वो चाहे तो 30 डेज के बाद अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन जब आप जाओगे वहां पे ये क्रिस्टल हीलिंग ग्रीड हीलिंग आप सीखेंगे। और हाँ, वो अलग कोर्स है। Only need to print out workbook for attunement. हाँ राजेश, you need to take out the printout of the workbook and make a spiral bind, a hard copy of it, and show me, just keeping in front of you, show me that workbook and your face so that I can give you time for that attunement, which will take half an hour. तो शेड्यूल कर लेंगे हम लोग। आप इंटरनेशनल हो, आप कनाडा में रह रहे हो, तो टाइम देख लेंगे कब आपके लिए कंफर्टेबल होगा, तो आप ले लेना, हाफ एन आवर लगेगा। ठीक है? तो उतना ही चाहिए। और एक ओम म्यूजिक मैंने दिया, उसे अपने फोन में आप रख लो, बाकी उसके बारे में जान लो कि व्हाट इज अटूनमेंट, आपको कोर्स में पता चल जाएगा। ठीक है? वेट लॉस का टेक्निक सिंपल, मैंने एक स्वाहिसो एक्सरसाइज बनाया है जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। वेट लॉस करना है तो आप आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को किया करो, उससे ज्यादा तो हम जिम में टाइम लगाते हैं। ठीक है? तो ये की करो, आपका वेट कम होगा। डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक भी आप सुबह दोपहर शाम 3 बार तो कम से कम करो, और जब आप ब्रीद आउट करो तो मुंह से सांस छोड़ो, पूरा मुंह से सांस छोड़ना है, तो आपका वेट लॉस होगा। अगर आप कहीं पे बैठे होते हो, खड़े होते हो, तो अपने पैर को ऐसे करके उठाया करो, अपने पंजे से अपने एड़ी को ऐसे उठाया करो, पंजे को अपने एड़ी से ऐसे उठाया करो। और ये बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी टेबल के नीचे यही कर रहा हूँ, पंजे से अपनी एड़ी को उठा रहा हूँ और अपने पैर को ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। इससे भी आपका वेट घटेगा, और जिसको शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, वो डायबिटीज भी कंट्रोल होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे हाथ पैर को करने से। तो ये भी टेक्निक कर लेंगे। और आपके कोर्स में स्वाइसो और डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक बताया है, और हीलिंग तो है ही, वो भी काम करेगा। राइट? ओके। ओके, सो कैन आई डायरेक्टली टेक रेकी लेवल 5? पंकज बोल रहे हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली रेकी लेवल 5 करेंगे। जिसको 5 तक पहुंचना है, रेकी एंड माइंड पावर कोर्स को कंप्लीट करना है। मुझे जब लगेगा कि आपको आगे बढ़ना है, आपको फायदा होना चाहिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलना चाहिए, तो मैं आपको थर्ड लेवल में लेके जाऊंगा। फिर उसके बाद आप मास्टर के लिए एलिजिबल होंगे। फिर उसके बाद ग्रैंड मास्टर आएगा। कौन से स्कूल में डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएशन कराते हैं, कौन से कॉलेज में डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएशन कराते हैं? रेकी एंड माइंड पावर कोर्स का क्लास 10th है, उसके बाद थर्ड लेवल हायर सेकेंडरी 12th है, रेकी मास्टर टीचर ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। ओके? अगर आप एक साथ मान लो कि 5 लाख 10 लाख रुपए ला के दोगे कि मेरे को डायरेक्ट ग्रैंड मास्टर कराओ, मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा मैं ऐसा नहीं कराता। सिस्टमेटिक तरीके से करो, ईमानदारी से सिखा रहा हूँ, आपको सक्सेसफुल बनना है तो तरीके से सीखो,
5 से 6 महीने में ग्रैंड मास्टर बन जाओगे, लेकिन आपके पास रियल एक्सपीरियंस होगा, रियल कॉन्फिडेंस होगा, और यहाँ तक कि आप रियली प्रोफेशनली हीलिंग और टीचिंग कर रहे होंगे, सक्सेसफुल होंगे, ये मैं वादा करूंगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाओ ना, डायरेक्टली जंप थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप करना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। इससे ज्यादा टाइम है, ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। आई होप एंड बिलीव कि आप लोगों को अच्छा लगा। आज का क्लास कैसा लगा? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जाते जाते लिख दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने जो टाइम दिया, आप लोगों को समझाया, आप लोगों को समझ में आया। ठीक है? सो गॉड ब्लेस यू। ओके, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी ब्लेस यू। प्लीज 3 B's याद रखना, हिम्मत मत हारना, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना, दिक्कत हो तो अपॉइंटमेंट लेके बात कर लेना। मैं भी आपको काउंसलिंग करूंगा, और आपको मुझसे भी और प्यार से काउंसलिंग चाहिए तो रितु मैम है मेरी, क्या बोलते हैं, सेकंड हाफ बोल सकते हैं, मेरी धर्म पत्नी है, रेकी ग्रैंड मास्टर रितु शर्मा, वो बहुत अच्छी काउंसलिंग करती है। उनसे भी अपॉइंटमेंट लेके काउंसलिंग कर सकते हो। रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना अपॉइंटमेंट के डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कि हम लोग बिजी हो सकते हैं। मैं तो फिर भी कम ही बिजी होता हूँ, मेरी वाइफ बहुत बिजी होती है। तो प्लीज टाइम का वैल्यू समझे, सामने वाले की उस तरीके से सम्मान करें, अपॉइंटमेंट लेके बात करें, हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। ठीक है? चले, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीक, थैंक यू।